ओके बच्चों, तो आज के क्लास में क्लास शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूं कि मेरी पढ़ाने की स्टाइल थोड़ी सी अलग है। आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन मैं आपको ये चाहता हूं कि जो भी आपने अब तक पढ़ा है, जो भी अब तक हम आप डिस्कस कर रहे हैं, इसमें आपने क्या सीखा, कहाँ तक सीखा, क्या नहीं सीखा, इसके बारे में हम अगले एक दो वीडियो के बाद डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल में। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़िए। और ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी अभी अब तक कवर किया गया उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये करना है कि आप बहुत गहन अध्ययन करिए, बहुत सावधानी से पढ़िए। एक वीडियो को अगर एक बार में अगर समझ में नहीं आता दोबारा भी देख सकते हैं आप उसको, लेकिन उसके बारे में एक महारत हासिल कर लेंगे, ताकि उसके ऊपर जब मैं क्वेश्चन पुटअप करूँगा कि कैसे हाउ एनसीईआरटी इज गोइंग टू आस्क यू इन योर एग्ज़ाम्स, तो उस समय हम डिस्कस करेंगे। तो उस समय तक आप प्रिपेयर रहो, आप आंसर के साथ रेडी रहो। आई विल बी प्रिपेयर्ड विद योर क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए ज़रूर ध्यान रखना, इस हिसाब से आप तैयारी करना कि आपको इसके बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी, और जो बोर्ड में या जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, या जो आपके टर्म टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में भी हम टाइम एंड अगेन डिस्कस करेंगे। तो उस हिसाब से तैयारी करिए, उस हिसाब से अपने नोट्स बनाइए, और उस हिसाब से आप एनसीईआरटी को ज़रूर रेफ़र करते रहिएगा। आपकी तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आया जो कि आपको जितना कवर किया उसमें कुछ समझ में ना आया। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समझ में आ रहा है। तो इसमें दो ही कारण हो सकता है कि या तो आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, बहुत ही जीनियस हो, देन माई हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन, और या तो दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, इसलिए आपको कोई डाउट नहीं आ रहा। किसी ने कहा है कि नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, एंड लेस स्टडी लेस कन्फ्यूजन। तो यू कैन कैटेगराइज योर सेल्फ कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों आप ध्यान रखिए कि आपको मैं चाहता हूँ मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन वाली कैटेगरी में, ताकि जितना ज़्यादा पढ़ें उतनी ज़्यादा क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं क्यों हो रही हैं। सर मैं कल जा रहा था, अचानक मैं ब्रेक जीरो हो गया, ब्रेक फेल हो गया, तो मेरी गाड़ी रुक नहीं रही थी, कैसे करूं, क्या करूं। तो ये डे टू डे लाइफ के जो क्वेश्चंस हैं इसको पुटअप करिए माय डियर, ठीक है, या इसके आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। और अगर आप ढूंढ लेते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, यू आर जीनियस। अगर नहीं ढूंढ पाते हैं लेट अस डिस्कस। अगर हमें नहीं भी पता होगा डोंट वरी, आई एम नॉट ओमनिशिएंट, बट ये जरूर है कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। चाहे जैसे भी होगा हम उसको आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे और आपको सेटिस्फाई करके यहाँ से भेजेंगे बच्चों। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि प्लीज़ बी सीरियस टुवर्ड्स इंडस्ट्री। ऑलरेडी हम जो है 3 महीने गंवा चुके हैं कोविड के चक्कर में, तो अब जो जितना टाइम बचा है यू हैव टू पेस अप विद मी, आपको मेरे साथ दौड़ना है। बहुत तेज़ चल रहा है मेरे बच्चों, तो थोड़ा आपको तेज करना है, थोड़ा मेरे को तेज करना है, एंड आई एम श्योर वी विल कैच अप द थिंग्स इन टाइम। तो बच्चों जो हम बात कर रहे थे, जो चर्चा कर रहे थे कि हम आज से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो वो काम हम आज से ही शुरू कर रहे हैं। और आपके लिए पहला क्वेश्चन रहा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे बच्चों। चाहे आपका मंथली एग्जाम हो, वीकली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इससे एग्जामिनर आपको असेस कर लेता है कि हाउ फार यू आर understood about the speed and how far you have understood about the velocity। तो एक ही क्वेश्चन में आपको पूरी तरह से जज कर लेगा जो भी कुछ आज तक हमने पढ़ा है मोशन चैप्टर में, ठीक है। ओके, तो ध्यान रखिए बच्चों कि आप मेरे साथ चलेंगे। आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, आर यू रेडी? ओके, थैंक यू। तो बच्चों आज से शुरू होता है और ये रहा पहला क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्पीड एंड वेलोसिटी। आज हम चर्चा करेंगे। हमने स्पीड के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा किया, वेलोसिटी के बारे में अलग से चर्चा किया, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है बच्चों, वो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये कह सकते हैं कि what is the difference between speed and velocity, how you can define।
तो उसमें 3-4 पॉइंट है, पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे। हमको उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका है पिछला मैटर। अगर नहीं, पिछला वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा उसको रिव्यू कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। ये यूट्यूब पे है, कोई दिक्कत नहीं, आप कितनी बार भी देख सकते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो उसको दोबारा देख लीजिए। और हम शुरू करते हैं कि इन दोनों को जब एक साथ लिखना होगा तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे लिखेंगे। तो एक एक पॉइंट वाइज डिफरेंस लिखते हैं कि एक पॉइंट इधर लिखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट वेलोसिटी की तरफ क्या होगा, वो ऐसे करके हम 4 पॉइंट हैं, टोटल 4 पॉइंट्स हैं। इसको ऐसे ही आप टेबल के फॉर्म में बना करके लिख लीजिएगा एंड आई एम श्योर यू विल स्कोर 100% मार्क। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट पॉइंट इज स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। स्पीड हमको किसको बोल रहे थे कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट और कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। मतलब स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल को ऊपर लिख लेंगे और टाइम टेकन को नीचे लिख लेंगे और उस फ्रैक्शन को सॉल्व कर देंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा स्पीड। और बच्चों एक चीज़ आपको पता होगा कि स्पीड जो भी होगा वो केवल एक मैग्नीट्यूड मिलता है, उसमें कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। जबकि वेलोसिटी में क्या है, इसकी डेफिनेशन जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि वेलोसिटी डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। नाउ देयर आर 2 टर्म्स, दैट इज यहाँ पे हमने कवर लिखा है डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा है हमने डिस्प्लेसमेंट। दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस फर्स्ट पॉइंट। ठीक है कि यहाँ पे डिस्टेंस लिखेंगे, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो बोलेंगे सर यहाँ तो आपने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, डिस्टेंस क्यों नहीं? अगर डिस्टेंस के टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? तो यस बच्चों, आप डिस्टेंस के टर्म में भी लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट की जगह आप क्या लिखोगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, अगर आप डिस्टेंस ही लिखना चाहते हैं डिस्टेंस लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन वर्ड हमें यूज करना होगा। ठीक है, DIRECTION डायरेक्शन होगा और ये यूज करना होगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में कि पर्टिकुलर अमुक ऑब्जेक्ट जो है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और कहाँ जा रहा है, तो इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, देन दैट वेलोसिटी कैन बी टर्म्ड एज दैट इज टर्म्ड एज वेलोसिटी। ठीक है, और जब हम कहेंगे कि पर्टिकुलर व्हीकल इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ओनली, तब हम क्या बात कर रहे हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड। क्लियर हो गया बच्चों, आगे बढ़े। ओके, दूसरा पॉइंट क्या कहता है बच्चों कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट डज इट मूव। स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसा कि हम डे टू डे लाइफ के लिए उस दिन चर्चा कर रहे थे तो ये बता रहे थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से चल रहा है या कितना धीमे चल रहा है, ये डिसाइड करता है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या है। जैसे मान लीजिए आप प्रतिदिन स्कूल आते हैं, डेली यू कम टू द स्कूल एंड यू आर हैविंग अ सेट डिस्टेंस, यू आर हैविंग अ प्री सेट टाइम ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्कूल और फ्रॉम योर हाउस। अब क्या होता है, किसी दिन आप 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाते हैं, किसी दिन आप 10 मिनट लेट पहुंचते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि डिस्टर्बेंस एनकाउंटर्ड बिटवीन द वे, रास्ते के बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आता है तो उससे आपको स्पीड को अपने चेक करना पड़ता है। पहले दिन क्या हुआ, जब डिस्टर्बेंस कुछ नहीं मिला तो यू रीच अर्ली टू द स्कूल। तो ये डिसाइड कैसे होगा कि ये होगा आपका कि आप कितनी तेज़ी से स्कूल पहुँचे या कितनी धीरे धीरे स्कूल पहुँचे। तो दैट इज़ नोन एज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फार डज इट मूव। वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या बोल रहा है कि ये भी वही चीज़ बोल रहा है कि हाउ फास्ट यू आर मूविंग बट एट द सेम टाइम इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग। क्लियर बच्चों, कि वेलोसिटी में जब भी हम आएंगे तो ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ऐड करना है। तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज स्केलर इन एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्केलर ऑलरेडी डिटेल में चर्चा हो चुकी है कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें केवल स्पीड हो, केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो,
तो उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और जब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये स्केलर हो गया। स्पीड के लिए हम स्केलर लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के और इसके लिए वेलोसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, वेक्टर लिखेंगे। स्पीड के लिए और ध्यान रखना है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होता है। और डिस्टेंस कभी भी ना तो जीरो हो सकता है ना तो टाइम आपका जीरो हो सकता है। जैसे ही आप काउंट करना शुरू करेंगे डिस्टेंस भी आगे बढ़ेगा, टाइम भी आगे बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। वेयर एज जब बात आती है वेलोसिटी की तो वहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। क्यों हो सकता है बच्चों, कि जैसे अभी मैं कहूँ कि अमुक ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज मूविंग 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन द ईस्ट डायरेक्शन एंड आफ्टर सम टाइम इट इज मूविंग 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो क्या हो गया कि एक तरफ तो जा रहा था, अगर ईस्ट को हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो वेस्ट को क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो ये होता है कि इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। क्लियर बच्चों, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर, ओके। लास्ट but not the least point is that the average speed of a moving object is always finite and cannot be zero। ये ऑलरेडी हमने बता दिया कि एवरेज स्पीड क्या है, कि जब आप यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट है मान लीजिए, यहाँ से आप शुरू कर रहे हैं ए पॉइंट से और अगर आप बी पॉइंट पे पहुँच रहे हैं तो डेफिनेटली आपने कोई ना कोई एक डिस्टेंस कवर किया होगा, कोई ना कोई आपने टाइम एलैप्स किया होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा आपको। तो ये कभी भी जब भी देखेंगे ये जो है एक फाइनाइट आइटम होगा। ठीक है, एक निश्चित आइटम होगा और ये कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। जबकि एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो जैसा अभी हमने चर्चा किया कि अभी आप जा रहे थे इधर, यहाँ से थोड़ी देर बाद आप इस डायरेक्शन में घूम गए, अगली बार फिर वापस इस डायरेक्शन में आ गए एंड यू हैव रीच ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से शुरू हुआ, बी तक गया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, फिर इधर से बी से सी पे गया एंड सी से इट हैज़ कम बैक टू ए अगेन। देन अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों कि इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक के बीच की दूरी का डिफरेंस हम निकालते हैं और उसको हम जो भी टाइम इलैप्स हुआ उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, और फाइनल पॉइंट क्या है, वो भी ए है, और उसमें टाइम कितना लगा है, मान लीजिए टी लगा है, तो ए माइनस ए विल बी ज़ीरो, और ज़ीरो में टाइम चाहे जितना भी हो बच्चों, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो आल्सो, इन विच केस जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जैसे आप घर से शुरू किए, स्कूल गए, स्कूल से मान लीजिए बैंक गए, बैंक से फिर आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से फिर वापस घर गए, तो आपसे अगर पूछा जाए कि आपका एवरेज वेलोसिटी क्या रहा तो इट इज़ ज़ीरो। बट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का डिफरेंस, इनिशियल पोजीशन आपका घर था, फाइनल पोजीशन आपका वापस घर ही आ गए, तो जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो गया तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्लियर बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इसको आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख के रखेंगे और ये हमको कल ही पुटअप कर देंगे, क्योंकि इसको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको समझ में आ चुका है ये चीज़ें, तो ये ध्यान रखिएगा। और लिखने के लिए आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हम रब ऑफ कर देते हैं। आपको जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आपको केवल इतना ही लिखना होगा। ठीक है, यू कैन वेरी वेल अंडरलाइन, जो मेन पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया वो अंडरलाइन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए होमवर्क असाइनमेंट क्या हुआ कि कंप्लीट द टास्क डिस्कस्ड
इन द क्लास। ठीक है बच्चों, तो ये आपको कंप्लीट करके और आपको कल ही पुटअप कर देना है। और आप लोगों की आदत थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, क्योंकि यू आर वेरी लैगिंग बिहाइंड इन पुटिंग अप द नोट्स बिहाइंड बैक। तो आप नोट्स को टाइम से पुटअप किया करिए। मैंने देखा इंग्लिश वाली मैम भी शिकायत की हुई हैं ग्रुप में कि आप लोग अपना असाइनमेंट पुटअप नहीं कर रहे। तो प्लीज़ डू पुट अप योर असाइनमेंट इन टाइम, अदरवाइज डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैम्पर योर फर्दर असेसमेंट इन योर लाइफ। दैट इज़ फाइनल असेसमेंट जब आपका क्लास का होगा, उसमें आपका जो प्रैक्टिकल का नंबर होगा या जो होम असाइनमेंट का नंबर होगा उसमें आपको इफेक्ट आएगा। तो प्लीज़ डोंट गिव चांस टू अस। अभी वैसे ही आपसे फेस टू फेस हम नहीं मिल पाए हैं, तो जैसे मौका मिलेगा तो उसमें हम मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे। और जो भी आप कमेंट देते हैं, कमेंट में केवल अपना नाम लिख देने से काम नहीं चलेगा। आपने क्या समझा या क्या नहीं समझा तो कितना समझ में आया, ये इसके बारे में भी कुछ न कुछ 1-2 लाइन लिखा करिए, ताकि एक तो ये है कि आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि हाउ टू कम्युनिकेट विद योर टीचर, और दूसरी चीज़ पता चलेगी कि आपको कमेंट लिखना कैसे है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय।